हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि को इतनी सरल तरीके से पढ़ेंगे कि यदि कभी भी परीक्षा में व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से आप बता पाएँ कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है ना, देखते ही पहचान पाओ कि ये क्या है, व्यंजन संधि। इतनी आसान तरीके से हम व्यंजन संधि आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, व्यंजन संधि को समझने से पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को समझ आते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए व्यंजन संधि की जो परिभाषा होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा स्वर संधि में, जो कि अपने पहले आपको पढ़ाई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आप व्यंजन स्वर संधि को भी समझ सकते हैं। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा। ठीक है ना, स्वर के बाद क्या आएगा, स्वर ही आएगा, इसलिए उसका नाम स्वर संधि है। अब कोई क्या समझता है व्यंजन के बाद व्यंजन ही आएगा, पर व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि वाक धन ईस है, तो जो ये वाक है ये क क्या है, ये व्यंजन है। क क्या है, ये क व्यंजन है, और ये ई क्या है, ई क्या है, स्वर है। ई क्या है, स्वर। तो व्यंजन के बाद क्या है, स्वर आया। अब देखिए जैसे कि सत धन जन है, तो क्या है, है व्यंजन, और ये जौ क्या है, ये जौ भी क्या है, व्यंजन है। तो देखा आपने कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे इसको, व्यंजन संधि बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों कि कैसे पहचानोगे कि व्यंजन संधि है। देखते ही कैसे मारोगे आप निशान कि व्यंजन संधि है। तो सबसे आसान तरीका है कि कहीं पे भी आपको हलंत का चिन्ह दिखे तो ये क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना, कहीं पे भी आपको हलंत का निशान दिखे, जैसे यहीं पे देखा होगा आपने वाक में क्या है, व्यंजन छुपा हुआ। तो ये क वाक धन ईस लिखा हुआ था ना, ईस। तो ये क में क्या लगा हुआ था, व्यंजन ये हलंत लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, हलंत। तो कहीं पे भी यदि आपको हलंत दिखे तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। जैसे कि अभी यहाँ नीचे उदाहरण आप देख सकते हैं, क पे हलंत लगा हुआ, ये क पे, चौ पे, टॉ पे, तो पे, तो पे, तो पे, पौ पे। कहीं पे भी आप किसी भी बुक को जब देखेंगे तो वहाँ पे हलंत जरूर लगा होगा, परीक्षा में आएगा हलंत लगा हुआ। आप आसानी से टिक लगा देंगे कि क्या है, व्यंजन संधि है। अब देखिए दोस्तों, नियम क्या बताता है व्यंजन संधि का। पहला जो इसका नियम है कि पहला वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। अब आसान तरीके से समझाता हूँ आपको। पहला वर्ग कौन होता है, क, चौ, टौ, तौ, पौ, ये पहला वर्ग होते हैं। ठीक है ना, पहला वर्ग कौन होता है, क होता है, चौ होता है, टौ होता है, तौ होगा, पौ होगा, ये क्या होंगे, पहला वर्ग। अब ये क्या बोलना है, पहला वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। जैसे क का क्या बनेगा, गौ बनेगा। तीसरा वर्ग क का क्या है, गौ, जैसे क ख गौ। क का क्या है, गौ है। चौ का क्या होगा, चौ छ जौ, तीसरा वर्ग जौ होगा। टौ का तीसरा वर्ग क्या होगा, टौ ठ डौ, और तौ का क्या होगा, तौ थ द होगा, और पौ का पौ फ ब। तो पहला वर्ग क्या होगा, तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि क का गौ बनेगा, चौ का जौ बनेगा, टौ का डौ बनेगा, तौ का द बनेगा, और पौ का क्या बनेगा, ब। ठीक है, समझ गए, पहला वर्ग का तीसरे वर्ग वाला अक्षर बनेगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, सीधे आपको समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ दिक धन गज, दिक धन गज। तो ये क है, ये क क्या बनेगा, जो ये क है ये क बनेगा गौ। क्या बनेगा, क क्या बनेगा, गौ बनेगा। जैसे दिक धन गज है, तो ये क है जो ये गौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ये आधा क लिखा हुआ ये गौ बनेगा। दिक धन गज, तो ये आधा गौ बन गया। ठीक है ना, दिग्गज। दिग्गज कैसे लेके, ये दी है, आइए पीछे पूरा का पूरा आएगा, गज आएगा। ठीक है ना, अब देखिए दिग्गज होगा, परंतु ये क है, ये क का क्या बनेगा, आधा गौ बनेगा। ठीक है ना, ये क का क्या बनेगा, आधा गौ, तो हम यहाँ आधा गौ लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, दिग्गज। तो क कहीं पे भी देखे तो आधा क का गौ बनेगा, आधा गौ। ठीक है ना, यह गौ आधा क के बाद यदि अ आएगा तो पूरा गौ बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, दिक धन अंत, तो ये अ आ रहा है, तो ये अ क्या कर रहा है, इस क को पूरा गौ बना रहा है। ठीक है ना, इस गौ को पूरा गौ बना रहा है। जैसे कि दिक धन अंत, दिक ये क है, तो क का क्या बनेगा, गौ,
तो ये आपका ग बन गया। अच धन अंत चौ है तो चौ का क्या बनेगा, जौ बनेगा। इस चौ का क्या बनेगा, जौ बनेगा। तो अच धन अंत है तो चौ का जौ, तो ये अजंत हो गया। सट धन आनन टौ, टौ का क्या बनेगा, टौ का बनेगा डौ। सट धन आनन है तो टौ का बनेगा डौ, तो ये डौ बन गया आपका। जैसे कि सत्य भावना है, ठीक है। भगवत धन भजन है, सॉरी भगवत धन भजन, तो भगवत ये तौ है तो तौ का क्या बनेगा, ये तौ है ना हमारा, तो तौ का बनेगा द, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हमने भगवत, भगवत लिखा, भगवत ये तौ नहीं लिखा, इसको तौ नहीं लिखा, ये लिखा भजन, भगवत भजन। तो ये जो तौ है ये बनेगा द, ये क्या बनेगा, द बनेगा, और ये हम यहाँ बीच में आधा द लगाएंगे तो ये क्या होगा, भगवत भजन हो जाएगा। जैसे सत धन भावना है तो तौ है, तौ क्या बनेगा, द बनेगा, तो ये आपका द बन गया। सतगन धन गुण है तो आधा तौ है, तौ भी द बनेगा। सुप धन अंत है तो पौ क्या बनेगा, पौ बनेगा ब, तो जो ये आधा पौ है ये पौ क्या बनेगा, ब बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वर्ग क्या होंगे, तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे, ठीक है। तो पहला नियम आप आसानी से समझे होंगे। क का ग बना, चौ का जौ बना, टौ का द बना और तौ का द और पौ का ब बना, तो आसानी से इसको आप समझे होंगे। अब अगले नियम को समझते हैं दोस्तों आसानी से। अब व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है, पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो पहला वर्ग होगा उसका पांचवें वर्ग में वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि पहला वर्ग कौन कौन है, क चौ टौ तौ पौ, ये पहले वर्ग है। तो ये पहले वर्ग अब क्या होंगे, पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे कि क का क्या है, क ख ग घ गौ, क का गौ हो गया। चौ का क्या होगा, चौ छ ज यम। टौ का ट ठ ड ढ अण। तौ का त त द द न। पौ का प फ ब म। तो क क्या होगा, क का ग में परिवर्तन होगा, चौ का य में, ट का अण में, त का न में, प का म में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए समझते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या वाक धनमय है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। कैसे लिखना है, सबसे सरल तरीके से मैं आपको संधि विच्छेद करना समझाता हूँ आसानी से। जैसे ये वाक है तो ये वाक जो होता है ये वा का वा ही रहता है, ठीक है ना, वा का वा ही रहेगा। और ये पीछे मई है तो इसको मई लिखेंगे, ठीक है ना, मई। अब ये वा मई होगा तो अब ये वा के पीछे क्या है, क है, वा के पीछे क्या लगा, क। तो ये क जो है ये क क्या बनेगा, पांचवा अक्षर बनेगा, क ख य बनेगा। तो क ख ग घ य, तो यहाँ पे लगेगा आपका आदय, ठीक है। तो ये होगी इसकी संधि, शुद्ध संधि विच्छेद वाणमयी। वाक धनिमय की शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, वाणमयी हो जाएगी। तो यहाँ पे पांच अक्षर लग गया आपका वाणमयी। उसी प्रकार जैसे सट धनमुख, तो सौ, ये जो सौ है ये सौ ही रहेगा, ये सौ का सौ ही रहेगा। ये पीछे वर्ग मैं आपको समझाता हूँ, ये पीछे का पूरा का पूरा लिखा जाता है, मुख का मुख ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, मुख का क्या लिखा जाएगा, मुख ही लिखा जाएगा। अब है ये जो टॉ है, सौ के पीछे टॉ है, ये टॉ अगर आए तो टॉ किस में परिवर्तन हो जाएगा, टॉ ठ ड अण, ये अण में परिवर्तन हो जाएगा। अब सठ टॉ है ना यहाँ पे, तो सौ के पीछे क्या टॉ, आधा टॉ, तो आधा टॉ का क्या बचेगा, आधा अण बनेगा। तो यहाँ हम अण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सणमुख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा आपका, आधा अण लगा। उसी प्रकार उन्मत्त, उत धन मत, उत धन मत है तो उ हम उ लिखा, ठीक है। मत को भी पूरा लिखा, मत म डबल तौ है ये, ठीक है। अब ये जो तौ है ये तौ क्या बनेगा, तौक बनेगा क्या, न, आधा न बनेगा। तौ का क्या बनेगा, आधा न। तो उ के बाद क्या है, तौ था, तो आधा तौ का क्या बन रहा है, न बन रहा है। तो यहाँ हम आधा न लिख लेंगे तो क्या बनेगा, उन्मत्त बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, आधा न, ठीक है। तो आधा तौ का क्या बना, आधा न बना। उसी प्रकार तत् धनमय है तो तौ का क्या बन रहा है, न बन रहा है, पांचवें अक्षर में तौ थो दो न, तो यहाँ पे आधा न लग गया। जैसे चित धनमय है, तौ का क्या बन रहा है, तौ का बन रहा है न, तौ थो दो न, लास्ट परिवर्तन होता तो यहाँ पे न लग गया। जगत धननाथ, ठीक है ना, हमने क्या लिखा, ये लिखा जगत, जग, ये नाथ लिखा, नाथ,
ठीक है ना, जगन्नाथ हुआ। अब जो ये तौ है, ये तौ फिर क्या बन रहा है, अदनौ बन रहा है, तो यहाँ लगाएंगे हम अदनौ, तो क्या बनेगा जगन्नाथ। तो आपको शुद्ध संधि विच्छेद भी याद होनी चाहिए, किस प्रकार शुद्ध वर्ती नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे जग अदनौ फिर पूरा ना, तो इस प्रकार ये हो गया, अदनौ यहाँ लगा तो जगन्नाथ हो गया। ठीक है, तो पहला वर्ग क्या होगा, तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा ना। पहला वर्ग क्या होगा, पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। पहला वर्ग, पहले जो नियम था कि पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, और दूसरा जो व्यंजन संधि का नियम है कि पहला वर्ग पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क का गाँव में परिवर्तन, चौ का यहाँ में, ट का अणा में, त का न में, प का म में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, तो आप आसानी से समझे होंगे। अब है 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। 6 संबंधी नियम है कि यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आए तो चौ बनेगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं आपके अ होता है, ई होता है, और छोटा ऊ होता है, और री होता है। ठीक है ना, ये 4 क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए तो अध चौ बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, अध चौ बनेगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, सीधा समझते तब, ताकि आपके समझ में आसानी से आ पाए कि 6 संबंधी नियम क्या है। ये लिख रहा है कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए तो बनेगा अध चौ। जैसे कि स्व है ना, तो स्व में क्या है, अ की मात्रा अ आ रहा है। ठीक है ना, परी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बी में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है ये, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आएगा तो अध चौ बनेगा ना, है ना, इस छ पे अध चौ बनेगा। जैसे कि देखिए स्वच्छंद है, स्वच्छंद तो अ आया ह्रस्व स्वर और छ आया, तो छ का क्या बना, अध चौ। ठीक है, फिर ई आया, ई के बाद छ आया, तो छ के बाद ई के बाद यदि छ आएगा तो क्या आएगा, अध चौ। फिर विच्छेद बी में क्या है, ई की मात्रा यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद फिर छ आया तो फिर अध चौ। अब देखिए यदि इस प्रकार से भी आपके समझ में ना आए तो कहीं पे भी यदि छ के साथ यदि अध चौ दिखे आपको, तो वहाँ पे आप सीधा व्यंजन संधि को टिक कर लेना। क्या करेंगे, व्यंजन संधि को टिक करेंगे। कहीं पे भी आपको एक साथ ये च छ दिखे, अध चौ छ दिखे, तो वहाँ पे क्या होंगी, व्यंजन संधि होगी आपकी। ठीक है ना, आसानी से समझ पाए होंगे आप। यदि आपको नियम भी याद नहीं होता है तो कहीं पे भी आपने क्या देखना है कि जैसे देखिए स्वच्छंद, तो देखिए स्वच्छंद है ये, तो इसमें भी अध चौ। ठीक है, अध चौ छ आ रहा है, परिच्छेद में अध चौ छ आ रहा है, विच्छेद में अध चौ छ आ रहा है, अनुच्छेद में अध चौ छ आएगा। तो कहीं पे भी आपको अध चौ और छ दिखे तो वहाँ पे आपने सीधा व्यंजन संधि पे टिक मारना है। तो ये आसान से नियम है, इसको समझने का ट्रिक है ये, आसान से। ठीक है ना, कहीं पे भी चौ छ एक साथ दिखे, अध चौ और छ एक साथ दिखे, तो वो क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा म संबंधी नियम। तो जो ये म संबंधी नियम है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा आसानी से। यदि म संबंधी नियम से संबंधित व्यंजन संधि आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। तो जो ये म है, कहीं पे भी आपको म दिखे तो ये म हमेशा इस वाली बिंदी में बदल जाएगा, यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा ये। ठीक है, ये म क्या बनेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखिए मैं आसानी से समझाता हूँ उसको, यदि आप ट्रिक समझे तो देखिए सबसे पहले समधनकलन है, समधनकलन। जैसे मैं लिखूँ तो यहाँ पे समधनकलन, तो 100 का ये 100 ही आएगा, कलन का ये पूरा कलन आएगा, क ल न, तो ये क्या बन रहा है, सकलन बन रहा है। तो जो ये म है, ये म नहीं लिखना हमने पीछे, ये म का हम बिंदी लगाएंगे ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट बताया था कि म का ये अनुस्वार हो जाएगा, ये जो बिंदी लगी हुई थी ना, तो म का हमेशा ऊपर ये बिंदी लग जाएगी, तो संकलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बिंदी लग गई। ठीक है, फिर ये जैसे संगति है, तो 100 का 100 आएगा, ये जो 100 का 100 आएगा, ये म को हमें रहने देते हैं, इस गति को लिखते हैं, गति। तो ये क्या हो रहा है, सगति हो रहा है ना। अब ये जो म है, इस म को भी हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, तो ये क्या होगा, संगति होगा। इसकी संधि विच्छेद क्या हो गई, संगति। ठीक है, ये ऊपर बिंदी लग गई। जैसे ये है समधनचय, ये समधनचय है। ठीक है ना,
तो ये 100 को 100 ही लेंगे, इसको 100 को 100 ही लेंगे और इस चय को भी चय लेंगे, तो ये क्या हुआ, सच्चई हुआ। अब जो ये म है, ठीक है ना, यानी कि जो ये म है, इस म को क्या करेंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे। इस म का मतलब है ऊपर बिंदी लगाना, अनुस्वार लगाना, तो ये क्या होगा, संचय होगा। जैसे ये यहाँ पे भी सनाक्षक है, तो ये जो म है, इस म को 100 को 100 ही लिखा गया, ये 100 का 100 हुआ और ये रक्षक का रक्षक हुआ। अब जो म है इसको हमने क्या लगाया, ऊपर लगाया, ठीक है, आसानी से आप समझ लेंगे। ये जो यहाँ पे देखें संपूर्ण है, तो 100 को यहाँ हमने 100 पूरा लिया और पूर्ण को भी यहाँ पे पूर्ण लिया, परंतु जो ये म है, इस म को हमने ऊपर लिया, ठीक है ना, बिंदी लगाई। यहाँ पे भी संपूर्ण समयोग है, समधन योग, 100 को ये हमने यहाँ 100 लिया, योग को भी यहाँ पूरा लिया, जो ये म है इसको हमने ऊपर लगाई, संयोग। तो कहीं पे भी आप म संबंधी नियम आए तो म का हमेशा अनुस्वार होगा, यानी कि बिंदी ऊपर ये बिंदी लगेगी, तो वहाँ पे कौन सा संधि, व्यंजन संधि। आसानी से आप समझे होंगे म संबंधी नियम, 100 ट्रिक है, म का हमेशा क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। आसान सा ट्रिक है, आसानी से आप समझे होंगे व्यंजन संधि को। अब अगला नियम आता है दोस्तों हमारा त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, तो ये जो त संबंधी नियम है, ये थोड़ा हालांकि टफ तो है, परंतु मैं इसको आसानी से आपको समझाऊंगा त संबंधी नियम, क्योंकि त संबंधी नियम काफ़ी विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। तो इसको मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, ताकि कभी भी परीक्षा में त संबंधी से कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से इसको हल करें। तो देखिए दोस्तों, त संबंधी नियम जो बताते हैं कि त के बाद यदि च छ आए, त के बाद यदि च या छ आए, तो इस त का क्या होगा, इस त का क्या बनेगा, च बनेगा, यानी कि आधा च बनेगा इस त का। यदि त के बाद फिर ज या झ आए, तो इस त का आधा ज बनेगा। यदि त के बाद ट ठ आए, तो इस त का आधा ट बनेगा। त के बाद यदि ट ड आए तो आधा ड बनेगा। त के बाद यदि ल आए तो आधा ल बनेगा। समझ में आए? अब देखिए मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ, सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, आसानी से त संबंधी नियम आप समझेंगे। देखिए जैसे कि क्या है, उत धन चारण, ये है आपका उत धन चारण है, चारण, ठीक है। तो उत, ये त आ रहा है, यदि त के बाद च छ आए तो आधा च बनेगा। तो त के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये उड़ेगा, ये चारण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये त क्या है, त के बाद च आया तो बनेगा क्या, आधा च, तो यहाँ क्या आधा हम च लेंगे कि तो उच्चारण बनेगा। तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, उत धन चारण की उच्चारण, ये इस प्रकार बनेगा, आधा च यहाँ बीच में घुस जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है उत धन चारण, तो त के बाद क्या आया, च आया तो बनेगा क्या, आधा च। त के बाद यदि च छ आएगा तो बनेगा क्या, आधा च बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सत धन चरित्र है, तो ये लिखा हमने सत, सत है, ठीक है, धन चरित्र है, ठीक है क्या, सत धन चरित्र। तो त का क्या बनेगा, यदि त के बाद च आएगा तो आधा च बनेगा, तो ये 100 का 100, ये चरित्र, चरित्र हो गया, सच्चरित्र। परंतु त के बाद क्या आया, च आया तो आधा च यहाँ जुड़ जाएगा, तो सच्चरित्र हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध संधि विच्छेद। तो त के बाद च आया तो यहाँ आधा च, त के बाद च आया तो फिर आधा च ही बनेगा। त के बाद यदि ज आता है, त के बाद यदि ज आता है तो क्या बनेगा, आधा ज बनेगा। त के बाद यदि ज या झ आएगा तो बनेगा क्या, इस त का बनेगा आधा ज बनेगा। जैसे कि देखिए यह है सत धन जन, तो 100 का 100 ही लिया, ये 100 का हमने 100 लिया और ये जन पीछे में से पूरा जुड़ जाता है, जन का हमने जन लिया, सज्जन हुआ। परंतु जो ये त है, ये त का क्या बनेगा, आधा ज बनेगा। यदि ज ये पीछे ज झ लगाया तो इस त का आधा ज बनेगा, तो ये हमने आधा ज, तो ये हुआ शुद्ध संधि विच्छेद। जैसे कि उत धन ज्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उज्ज्वल की संधि विच्छेद कीजिए। तो उज्ज्वल पहले बहुत सारे गलत लिखते हैं, कोई कभी उज्ज्वल इस प्रकार लिखता है उज्ज्वल, परंतु उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, उ आधा ज फिर पूरा ज ल, ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल, ठीक है ना, इस प्रकार उज्ज्वल लिखा जाएगा। कई बार शुद्ध वर्तनी में भी इस प्रकार आ जाता है कि शुद्ध अशुद्ध लिखिए, तो उसमें उज्ज्वल
उ अदज फिर अदज फिर व फिर ल, इस प्रकार उज्ज्वल लिखा जाएगा। और उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होगी? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। यदि उ के बाद जो यदि त के बाद ज आएगा तो बनेगा क्या? अदज, ठीक है ना। तो उ है और त है, ठीक है ना। उत धन ज्वल है, तो ये त का क्या बन रहा है? त के बाद यदि ज आएगा तो त के बाद यदि ज आएगा तो अदज बनेगा, तो यहाँ हम लगाएंगे उज्ज्वल। तो उज्ज्वल, ये उसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी। अब देखिए, जैसे कि उत धन झट्टिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। उत धन झट्टिका, तो उत धन झट्टिका है तो त के बाद यदि ज या झ आए तो इसका क्या बनेगा? त के बाद यदि ज या झ आए तो अदज बनेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? अदज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? उत झट्टिका, और यहाँ पे बीच में उन्होंने क्या जोड़ा? अदज। तो ये भी आपको विशेष ध्यान देना है कि यदि उत झट्टिका की संधि विच्छेद आए तो आपको बीच में ध्यान रखना है त संबंधी नियम कि च झ का क्या बनेगा? ज ज का अदज ज भी बीच में आपको लगाना है। जैसे कि क्या है? वृत्त धन टीका, त के बाद यदि ट आए, त के बाद क्या आ रहा है? ट आ रहा है, तो त के बाद यदि ट ठ आए तो अदज ट बनेगा, तो वृत्त टीका बनेगा। जैसे कि उत धनलास, उत धनलास, ल संबंधी नियम देखिए। अब ल का क्या बनेगा? अदज ल बनेगा। जैसे कि उत, यहाँ पे लिखा उत धन लास लिखा है ना, यहाँ पे उत धन लास, तो उ का उ लिया, लास का भी हमने लास लिया, उल्लास हुआ। परंतु ये त का क्या बनेगा? त का हमेशा त के बाद यदि ल आए, ये लिख रहा है कि त के बाद यदि ल आए तो आधा ल बनेगा, तो यहाँ हमने त के बाद ल आ रहा है तो यहाँ क्या होगा? लास। तो ये होगा शुद्ध संधि विच्छेद उल्लास, ठीक है। जैसे कि क्या है? उत धन लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में इस प्रकार की संधि विच्छेद पूछी जाती है। तो देखिए क्या है? उल्लेख की संधि विच्छेद, उत धन लेख है, उत धन लेख है ना, उत धन लेख। अब देखिए त के बाद यदि ल आए तो आधा ल बनेगा, तो उ का उ आएगा, त के बाद ल आया तो आधा ल बनेगा, और ये लेख का लेख ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये होगी उसकी शुद्ध संधि विच्छेद, उ आधा ल लेख उल्लेख। तो ये हमारी संधि विच्छेद के कुछ नियम थे और सरल ट्रिक थी संधि विच्छेद समझने की। तो दोस्तों, यदि आपको ये संधि विच्छेद व्यंजन संधि जो थी यदि आपको आसान लगी या अच्छी लगी तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।